हम शरीर नहीं है। शरीर रूपी कपड़े तो हमने धारण कर लिए। कहाँ धारण किए? जैसे ये काले पीले कपड़े हमने कहाँ धारण किए? जाके कहाँ से लेके आए? मार्केट से, दुकानों में मिलते हैं। तुम जाओ पसंद कर लो, लाल चाहिए, पीली चाहिए, नीली चाहिए, कौन सी साड़ी चाहिए। ऐसे ही ये शरीर रूपी कपड़े कहाँ मिलते हैं? कौन सी दुकान में? माँ के गर्भ में वहां मिलते हैं। जब डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हो, देखना जी लड़के का कपड़ा पहना है कि लड़की का पहन किया है। ये जीवात्मा ने कौन सा कपड़ा पहन लिया? करवाने जाते हो टेस्ट। अब जुर्माना है, जिसपे जेल हो जाती है अगर आप टेस्ट करा लिया तो यही कपड़ों से हटके ये साकार कपड़े हैं। साकार कपड़ों को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। हे अर्जुन, ये जितने भी राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। अब बताओ, धृतराष्ट्र या शकुनी मामा या भीष्म पितामह कहाँ थे सतयुग में? कहाँ थे ये त्रेता में? क्योंकि वो तो उसी युग में पैदा हुए। तो ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे। तो यहाँ पर कौन से स्वरूप की बात की जा रही है? देह स्वरूप तो त्रेता में आया और त्रेता में खत्म हो गया। अब ऐसा कौन सा स्वरूप है जो ऐसा कभी समय ही नहीं था जब वो नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब वो स्वरूप नहीं होगा? वो स्वरूप कौन सा है? आत्म स्वरूप। आत्म स्वरूप की ही महिमा गीता गाती है। लेकिन इन अज्ञानियों ने, जिन्होंने हमें गीता समझाई, उन्होंने हमें आत्मा की तो एबीसीडी नहीं बताई। उठा के कृष्ण जी की पूजा करवा दी। किसकी? शरीर की। क्या कृष्ण जी शरीर हैं? जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है, क्या वो खुद शरीर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जिससे हमें दूर करवाया जाता था गीता में कि शरीर को छोड़ो, आत्मा को जानो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। वही पूजनीय है जिसको शस्त्र ही काट जाए। वो भगवान कैसे? जिसको आग जला दे वो भगवान कैसे? जिसको हवा सुखा दे, जल भिगो दे, वो भगवान कैसे? वो भगवान नहीं है। परमात्मा कौन है? जिसको अग्नि जला तक नहीं सकती, वो है पूजनीय। उसकी पूजा करने के लिए गीता में हर जगह आत्म ज्ञान की बारिश की गई। लेकिन अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाए कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा है क्या। हार के शरीर की पूजा करने लगे। यही कबीर पंथियों में बीमारी आ गई है, वायरस फैल गया आजकल। वो भी क्या कर रहे हैं? कबीर साहब को तो समझ नहीं पाए कि कबीर साहब होते क्या हैं क्या। उठा के कबीर साहब की मूर्ति बना दी, दाढ़ी मूंछों वाली, उसकी आरती घुमा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला भेंट कर रहे हैं उस मूर्ति को। जो मूर्ति बोले न डोले। हमारे ऊपर चिड़िया ने पीठ कर दी, 1 मिनट नहीं लगाएंगे साफ करने में। और जिसको भगवान मान के कबीर साहब की फोटो को तुम पूज रहे हो, उसके सिर पे चिड़िया ने पीठ कर दी। क्या वो साफ कर लेंगे? क्या वो साफ कर लेंगे? दुनिया की कोई मूर्ति है, उसके ऊपर पीठ कर दी किसी ने, साफ करके दिखाए। साफ किसने की? इंसान ने। इसीलिए बोला जा रहा है आत्मा है इंसान के शरीर में, इसलिए वो अपनी भी सफाई कर रहा है और मूर्ति की भी सफाई कर रहा है।
लेकिन मूर्ति भगवान कहलाने के बाद भी अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती। ना 10 दिन आप मूर्ति साफ करो, देखो कैसे उसके